की डेट में जब भी किसी व्यक्ति को 2-4 लाख 5 लाख की आवश्यकता होती है और 2-4-5 लाख या फिर 10 लाख की आवश्यकता है उसकी और वो उसके पास में नहीं है, तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति बैंक या फिर एनबीएफसी का रुख करता है। बैंक और एनबीएफसी को पूरे तरीके से बताता है कि देखिए मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसा दे दीजिए। बैंक और एनबीएफसी कुछ जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है पैसा देने से पहले उनको फुलफिल कराती है और उसको कोई बैंक पूरी तरीके से 16% में पर्सनल लोन इशू कर देता है, कोई बैंक पूरी तरीके से 14% में कर देता है, कोई 15% में, कोई 13% में, कोई 12% में। और अगर एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी तो भैया ज्यादा लेती है, 17%, 18%, 20%, 30%, इवन 35% तक भी वो ले लेती हैं। अब जब व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है, व्यक्ति उस टाइम पर तो बैंक और एनबीएफसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ता है। जो बैंक एनबीएफसी कहते हैं, हाँ जी हाँ ठीक है, यहाँ साइन कर दो, वहां साइन कर दो, ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो डॉक्यूमेंट दे दो, वो पूरे तरीके से दे देते हैं, ठीक है। लेकिन समस्या जब बनती है व्यक्ति के पास में, जब व्यक्ति पूरे तरीके से किसी कारणवश फाइनेंशियली वीकनेस में आ जाए, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। क्योंकि क्या होता है उसमें, एक तो पूरी तरीके से किसी कारणवश वो फाइनेंशियली वीक हो गया, उसका बिजनेस चला गया, उसकी जॉब चली गई, कोई भी समस्या हो सकती है, और फिर वो ईएमआई जो बनाई हुई है वो डिफॉल्ट होना शुरू हो जाती है। व्यक्ति की एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो व्यक्ति के पास में कॉल आती है कि भैया आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप पे कर दीजिए। दूसरी ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो रिकवरी एजेंट घर पे आकर के बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, डराना शुरू कर देते हैं, धमकाना शुरू कर देती हैं, व्यक्ति को बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं। जब भी बैंक एनबीएफसी किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को पर्सनल लोन देते हैं तो कुछ बैंक एनबीएफसी क्या करते हैं, व्यक्ति से चेक ले लेते हैं। अब वो चेक तो ले लेते हैं व्यक्ति से, अब चेक तो उन्होंने ले लिया, लेकिन वो व्यक्ति को नहीं बताते हैं कि भाई हम इस चेक का इस तरीके से भी इस्तेमाल कर लेंगे। अब पूरे तरीके से वो क्या करते हैं बैंक एनबीएफसी, जब व्यक्ति ईएमआई डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट करना शुरू कर देता है तो वो चेक डालते हैं, और चेक भी ऐसी जगह से डालते हैं जैसे कि मानो आप दिल्ली में रह रहे हो तो वो डालेंगे मुंबई से। तो क्या होगा भाई, आपके अकाउंट में उन्होंने जब चेक डाला तो चेक तो सिंपल सी बात है बाउंस होगा। अब चेक बाउंस होगा तो भाई बैंक और एनबीएफसी चाहें तो आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर देंगे, और कर भी देते हैं कुछ बैंक और एनबीएफसी। अब चेक बाउंस का जब व्यक्ति के ऊपर केस होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी में आ जाता है, व्यक्ति को जेल भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि देखो चेक बाउंस का जो केस है ना, वो पूरी तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस भी है और सिविल ऑफेंस भी है। अब वो डिपेंड करता है कोर्ट में जाने के बाद में जज साहब इसको किस तरीके से देखते हैं, उसको वो सिविल ऑफेंस में कंसीडर करते हैं या फिर क्रिमिनल ऑफेंस में कंसीडर करते हैं, वो देखना पड़ता है। तो अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे एक कमेंट मिला जिसमें कि व्यक्ति लिख रहा है कि अब जो है 138 का बैंक एनबीएफसी केस नहीं करेंगे, 138 का केस जो है वो हट चुका है, अब कोई भी 138 का केस नहीं होगा। तो मैंने पूरे तरीके से उसकी बातों पर ध्यान दिया कि यार ये क्या चक्कर है। फिर मैंने दूसरा एक व्यक्ति का पूरे तरीके से कमेंट पढ़ा एक यूट्यूबर की वीडियो पर। वो व्यक्ति बता रहा है कि देखो अब तो 138 का कोई केस ही नहीं होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि देखो जब 138 का कोई केस नहीं होगा तो भाई बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी जब भी किसी व्यक्ति को पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन देता है, उसके पास में कोई ऑप्शन तो और है नहीं, उसके पास में तो सिर्फ चेक का ही ऑप्शन बचता है। क्योंकि जो अनसिक्योर लोन होता है ना, ये पूरे तरीके से रिस्क पर दिया होता है। अब बैंक और एनबीएफसी क्या करें, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है जब व्यक्ति के ऊपर 138 का केस होता है। अब देखो ये जो 138 के केस की बात की जा रही है कि हट चुका है, किसी व्यक्ति पर अब 138 का केस नहीं होगा, बैंक एनबीएफसी कोई 138 का केस नहीं कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात की जा रही है। क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने जो चेक बाउंस के केस चल रहे हैं थोड़ा सा उनको रीड किया, और भी थोड़ी सी गाइडलाइन चेकआउट की, थोड़े न्यूज आर्टिकल चेकआउट किए, तो मुझे कहीं नहीं मिला कि भाई 138 का केस हट चुका है, और हट भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि 138 का केस हट जाए, वो धारा ही खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर मेरे एक मित्र हैं जो कि जज हैं, उनसे मैंने बात की कि भाई देखो ऐसे ऐसे बात है, ऐसे मैंने को सुनने को मिल रहा है, कह रहे यार ये फालतू की बातें, ऐसे कैसे हट जाएगा भाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी आपको पूरे तरीके से ऐसा बता रहा है वो एक गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है और आप उसको भुगतान
करने में पूरे तरीके से असमर्थ हो चुके हों, आपकी ईएमआई डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट हो रही हैं और बैंक एनबीएफसी आपके खिलाफ 138 की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो देखो आप बैंक और एनबीएफसी से यही कहें कि आप मेरे खिलाफ जो है वो 138 का केस ना करें, मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाऊंगा, मैं पैसा पे कर दूंगा। और कोशिश आप ये करें, अगर 138 का कोई बैंक एनबीएफसी केस कर भी दे तो आप एक अच्छा सा एडवोकेट करें और उस एडवोकेट के द्वारा जो भी आपका इशू है वो बताएं और वो एडवोकेट पूरे तरीके से आपके केस को लड़ेगा और आपको रिलीफ दिलाएगा। क्योंकि देखो ये जो 138 का केस है ये मजाक नहीं है, ये बहुत दिक्कत क्रिएट कर देगा आपके लिए। अब मैंने काफी ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो कि पूरे तरीके से बताते हैं, सर मैंने उस लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया, लोन कितना लिया, मैंने कहा भैया 20,000 30,000, क्या मेरे ऊपर 138 का केस हो जाएगा? मुझे बैंक एनबीएफसी कह रहे हैं, लोन ऐप वाले कह रहे हैं कि आपके ऊपर 138 का केस हो जाएगा। भैया जब आपने कोई चेक ही नहीं दिया तो आपके ऊपर केस कहाँ से होगा? ठीक है, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। और रही बात बहुत से व्यक्ति ने नैच इनेबल किया होगा, तो देखो जिन्होंने नैच इनेबल किया है तो 138 भी पूरी तरीके से जो 25 में कंसीडर किया जाता है वो हो सकता है उसमें, क्योंकि देखो जो 138 का केस है इसमें ऑफलाइन व्यक्ति से चेक लिया जाता है और जो 25 है वो पूरे तरीके से वो ऑनलाइन है, बात एक ही है। तो देखो अगर आपने चेक दिया है तो आप एक बात का ध्यान रखें, आप अगर 138 का केस से डर रहे हैं तो पहले तो डरे घबराएं बिल्कुल ना, और एकदम अच्छे तरीके से शांत स्वभाव से सोचें, और अगर केस आपके ऊपर हो जाए तो आप पूरी तरीके से एक अच्छे एडवोकेट को करके ये सारी चीजें को जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए एक बात आपको समझनी है, सबसे पहले देखिए अगर आपके पास में पैसा है तो आप पैसा दे करके पीछा छुटा लीजिए, वो आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पैसा नहीं है, नहीं पैसा अरेंज कर पा रहे हैं, फिर भी आप कोशिश करें पैसा अरेंज करने की। अगर कोशिश ही नहीं कर सकते आप, कुछ है ही नहीं आपके पास में ऑप्शन, तो देखो कुछ मत करो, खाओ पियो मस्त रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी नोटिस आता है उस पर ध्यान दो, और ध्यान रखें एक तो कोई कोर्ट का नोटिस इग्नोर मत करना, और 138 का कोई नोटिस आ जाए उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी में आप लोग पड़ जाओगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आपने किस बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बता रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो बना करके कि 138 का आप कोई केस नहीं होगा, चेक बाउंस का कोई केस नहीं होगा, बैंक एनबीएफसी कोई चेक बाउंस का केस नहीं कर पाएंगे। कौन ऐसी जानकारी आपको दे रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताएं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, अपनी क्वेरी हमें बताना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है वो। हम आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से ऊपर का है। और ध्यान रखें अगर आपका 1 लाख रुपए से ऊपर का लोन है तो यहाँ पर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और हम वो कैसे पता करेंगे आपका कितना लोन है? आपको हमें पूरी तरीके से अपना लोन सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और पूरी जानकारी जो है आपकी प्राइवेट वाली, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, वो आपको हाइड करके हमें देना होगा। अगर आपका 1 लाख रुपए से कम का लोन है, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको गाइड कर देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपना और ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।